ठीक है। अब जो डेटा एनालिटिक्स का सारा काम है ना, वो आप पूरा का पूरा एक्सेल के ऊपर कर सकते हो। ठीक है, वो एज इट इज जितना भी काम है आप एक्सेल के ऊपर कर सकते हो। बट फिर आप पूछोगे कि एक्सेल ही सीख लेते हैं, पूरा कोर्स करने की क्या नीड है, इसमें ऐसा क्या है, राइट? कि मतलब एक्सेल ही सिखाने वाले हैं क्या हम सिर्फ? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्सेल के ऊपर मैंने बोला कि आप काम तो सारा कर सकते हो, दैट इज टोटली पॉसिबल, बट कई सारी ना लिमिटेशंस आ जाती हैं। जैसे सबसे पहली लिमिटेशन क्या आती है, जो एक्सेल है ना यार, वो काफी ज्यादा कैप्ड है। मतलब कि मान लो मेरे पास 25 लाख रोज हैं, 20 लाख रोज हैं, या करोड़ों में रोज हैं ऑफ डेटा है मेरे पास, राइट? तो मैं एक्सेल में नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एक्सेल में जो लिमिट होती है वही कुछ 10,48,000 समथिंग रूल्स की लिमिट होती है ना? तो एक तो सबसे पहली बात, मैं इतने सारा डेटा को हाय योगेश। हेलो, हाय सर। हाय निशु सबने निशु, आपके माइक से थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है। ओके, निशु को एग्जैक्टली ऑफ करते हैं। निशु अपने आप को म्यूट कर निशु म्यूट कर लेना। ओके, हेलो, हाय विशाल सर। Abhinav is the person. Yeah, Abhinav is the person. And we are actually waiting for one more person, which is Hemant. तो इतने में सभी लोग से बातें कर। Okay, योगेश, प्लीज कंटिन्यू करो अभिनव के साथ में, है ना? तो हम बात कर रहे थे। Yes, you can continue with the Abhishek. Okay, thank you. Okay, welcome. या सो अभिनव, हम बोल रहे थे कि जो एक्सेल है ना वो काफी लिमिटेड है, राइट? उसके ऊपर कैपिंग है। जो आपका पूरा डेटा होता है उसके अंदर आप एनालाइज कर ही नहीं सकते इतने सारे डेटा को, आपको या तो पार्ट्स में एनालाइज करना पड़ेगा। सॉरी अभिनव, कुछ कह रहे हो? नहीं सर, बोलो। ओके, हाँ। तो एक्सेल में ना काफी लिमिटेशंस आ जाती हैं। पहले तो डेटा के ऊपर ही लिमिटेड है कि आप 10 लाख समथिंग अप्रॉक्स रोज का ही यूज कर सकते हो। अब या तो आप डेटा को पार्ट्स में एनालाइज करो, बट डेटा को पार्ट्स में एनालाइज करने में इश्यू सबसे बड़ा ये आता है कि फर्स्ट 10 लाख रोज कुछ और बताएंगी, लास्ट 10 लाख रोज कुछ और बताएंगी। तो आप किस एनालिसिस पे, किस इंसाइट पे जाओगे? दैट इज एन इशू, राइट? एंड जो दूसरा एक्सेल के साथ सबसे बड़ा लिमिटेशन है वो है उसकी स्पीड। एक्सेल ना बहुत ज्यादा स्लो है। क्यों? क्योंकि एक्सेल बना है नॉर्मल यूजेज के लिए, लाइक जो डेली लाइफ में इनफैक्ट नॉन टेक वाले पर्सन जो होते हैं उनके हिसाब से भी उसे डिजाइन किया गया है। तो देयर इज लाइक ग्राफिक्स, एनिमेशंस, सारे सारे ऑप्शंस वहां पे हैं, ड्रॉप डाउन्स हैं। तो जब हम इतना ज्यादा ग्राफिकल में जाते हैं ना तो चीजें स्लो हो जाती हैं, राइट? सो इसी को बाईपास करने के लिए इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आता है आपका एसक्यूएल। ओके, दैट इज द सेकंड टॉपिक वी लर्न। अब एक्सेल तो इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि एक डेटा एनालिसिस का बेस भी तो बनाना है, कि आपको एक्चुअली पता तो लगे कि डेटा एनालिसिस में चीजें होती कैसे हैं, क्या करना होता है एक्चुअली, राइट? तो एक बेस बनता है डेटा एनालिटिक्स का आपका एक्सेल से। उसके बाद हम जाते हैं एक्चुअल डेटा एनालिसिस के टूल्स पे। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है एसक्यूएल। ठीक है, एसक्यूएल क्यों इतना ज्यादा नेसेसरी है? क्योंकि जो एक्सेल के दो सबसे बड़े फ्लॉज हैं, पहला कि वो डेटा पे लिमिट लगाता है। देयर इज ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा वी कैन वर्क ऑन इन एक्सेल, राइट? तो वो जो लिमिट है ना वो हट जाती है एसक्यूएल के ऊपर। एसक्यूएल में लिमिट है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती लिमिट। आप अनलिमिटेड डेटा के ऊपर वर्क कर सकते हो। तो वट एवर द नंबर ऑफ रोज योर कंपनी, योर एम्प्लॉयर गिव्स यू, यू कैन वर्क ऑन दैट। तो एसक्यूएल एक तो इसलिए फायदेमंद है। दूसरा, एसक्यूएल डिजाइंड ही इतने सारे हैवी डेटा को हैंडल करने के लिए किया गया है, राइट? तो जो एसक्यूएल का मेन डिजाइन कंसेप्ट है ना वो बने ही इतने बड़े डेटा को हैंडल करने के लिए हैं। तो उसका हमें फायदा क्या मिलता है? उसका हमें फायदा ये मिलता है
कि जो एसक्यूएल है एक्सेल कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा फास्ट है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल भी दूं आपको, तो एक्सेल में लेट से आपने कुछ 5 लाख रोज डाली हुई हैं, आप उनको एनालाइज करना चाहते हो, तो कोई भी एक छोटा सा ऑपरेशन मान लेते हैं, जैसे फिल्टरिंग हो गया, सॉर्टिंग हो गया, अगर आप वो कर रहे हो तो उसके अंदर एक्सेल आराम से इतने बड़े डेटा के ऊपर 1 से 2 मिनट ले लेता है, राइट। बट सेम चीज अगर आप एसक्यूएल में करते हो, एसक्यूएल में वो सेम काम हो जाता है आपका लेस देन अ सेकेंड में, 0.34 सेकेंड टू बी एग्जैक्ट, ठीक है। तो इसलिए एसक्यूएल को काफी ज्यादा प्रेफर किया जाता है, राइट। अभिनव, यू आर सेइंग समथिंग? नहीं नहीं सर, मैं कह रहा हूँ ओके। अच्छा अच्छा, हाँ, ओके। तो ओके, तो इसलिए एसक्यूएल को काफी ज्यादा प्रेफर किया जाता है। बट अब एसक्यूएल ये तो है नहीं कि सारे बढ़िया बढ़िया चीजें ही हैं, कुछ फ्लॉज ही नहीं होंगे एसक्यूएल के, है ना। तो हाँ जी। फ्लॉज भी हैं एसक्यूएल के। एसक्यूएल के सबसे बड़े दो जो फ्लॉज मैं मानता हूं वो ये है कि पहला, वो ना ग्राफिकल नहीं है, मतलब उसके अंदर ऑप्शंस वगैरह, ऐसे ड्रॉप डाउन मेन्यूज वगैरह ये सब नहीं है। उसके अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर होते हैं हमारे कमांड्स। सो वट एवर यू वॉन्ट टू डू ऑन द डेटा, आपको डेटा के साथ जो मर्जी करना है वो सब आपका कमांड्स के थ्रू होता है, राइट। तो इसमें थोड़ा सा सिंटेक्स वगैरह आपको याद रखना पड़ता है, एंड थोड़ी सी ये वाली इश्यू रहता है। बट द पॉइंट इज कि जो सिंटेक्स है, जो कमांड्स है, वो इंग्लिश से बहुत ज्यादा सिमिलर है। तो अगर आपको बेसिक इंग्लिश भी आती है तो आप उसके कमांड्स को याद रख पाना काफी ज्यादा इजी हो जाता है। तो सबसे पहला ड्रॉबैक तो यही है कि वो ग्राफिकल नहीं है, ठीक है। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि जो एसक्यूएल है ना, उसमें जो सिंटेक्स वगैरह होता है उसमें छोटी छोटी गलतियों पे एसक्यूएल रिएक्ट करता है। मतलब जैसे एक्सेल के अंदर ऑटो करेक्ट वगैरह होता है ना, उसके अंदर आपका जो स्पेल चेक वगैरह वगैरह होता है, राइट। काफी सारी चीजें होती हैं ऐसी, जो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपका काम को थोड़ा सा इजी कर देती हैं। बट एसक्यूएल में हमें ये सब चीजें नहीं मिलती हैं, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि व्हाट वी आर टाइपिंग, राइट। तो ये दो थोड़े ड्रॉबैक है। इसका जो सेकंड ड्रॉबैक मैंने बताया, इसका एक काफी बड़ा एग्जांपल है कि एक्सेल के अंदर ना आपको अंडू का ऑप्शन मिलता है, आप कंट्रोल जेड करके अंडू कर सकते हो, आपने कुछ गलती करी आप अंडू करते हो। एसक्यूएल के अंदर भी वो ऑप्शन मिलता है, बट उसके लिए आपको फिर अलग से चीजें इंप्लीमेंट करनी पड़ती हैं। तो फ्लॉज डेफिनेटली हैं, बट इंडस्ट्री में ऑल ओवर द वर्ल्ड एसक्यूएल ही यूज हो रहा है। आप किसी भी कंपनी में चले जाओ, किसी भी कहीं पे भी चले जाओ, एसक्यूएल के अंदर ही डेटा स्टोर किया जाता है। एंड एसक्यूएल के भी काफी सारे आपके वेरिएंट्स होते हैं, नो एसक्यूएल है, माई एसक्यूएल है, मतलब अलग अलग कंपनी ने अपना अलग अलग एसक्यूएल बनाया हुआ है। अभिनव, टेल मी, मैं कुछ ज्यादा फास्ट तो नहीं बोल रहा ना, समझ आ रही है ना चीजें? हाँ जी हाँ जी। हाँ, ओके। क्योंकि भैया मैं थोड़ा सा हो रहा था कि कभी मैं ज्यादा फास्ट बोल दूं, आप बीच में रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे ना उस हिसाब से, तो आई थॉट चलो कोई बात नहीं। सो जब मैं एसक्यूएल की बात कर रहा हूँ तो अलग अलग कंपनीज ने अपने अपने अलग अलग एसक्यूएल के वेरिएंट्स बना रखे हैं, नो एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, एमएस एसक्यूएल, पोस्टग्री एसक्यूएल, काफी सारे हैं, राइट। बट जो मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट फेमस है, जो सबसे ज्यादा चलता है, वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल, और शॉर्ट में हम उसे बोलते हैं एमएस एसक्यूएल, ठीक है। सो वो सबसे ज्यादा आपका यूज किया जाता है, ठीक है। सो जो ट्रेनिंग हम आपको प्रोवाइड करेंगे वो भी प्रॉपर एमएस एसक्यूएल के सर्वर्स पे ही प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। ताकि आप जब भी किसी भी कंपनी में जाओ तो कुछ भी ऐसा ना हो कि आपको आउट ऑफ द ऑर्डिनरी कुछ नया सीखना पड़ रहा है, आपको ऑलरेडी इंडस्ट्री लेवल एक्सपीरियंस दिया जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात है एसक्यूएल की। अब एसक्यूएल में ना एक चीज क्या है कि आप इसके अंदर डेटा को विजुलाइज नहीं कर सकते। एक्सेल के अंदर तो आप डेटा को मैनेज और विजुलाइज दोनों कर सकते हो, है ना। एक्सेल के अंदर चार्ट्स हैं, टेबल्स हैं, ग्राफ्स हैं, काफी कुछ है। तो एसक्यूएल एक्सेल के अंदर तो आप डेटा को एनालाइज, विजुलाइज, क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्म सब कुछ कर सकते हो, बट वही उस पर लिमिट्स हैं। तो उसका जो ऑल्टरनेटिव बनता है वो बनता है डेटा मैनेजमेंट के लिए वी यूज एसक्यूएल, एंड डेटा विजुअलाइजेशन के लिए हम यूज करते हैं पावर बीआई, ठीक है। हाँ तो जी। जो अगला टूल हमारे पास एसक्यूएल के बाद आता है दैट इज पावर बीआई, ठीक है। पावर बीआई सबसे पहली बात तो एक्सेल से बहुत ज्यादा एडवांस्ड है इन द टर्म्स ऑफ इट्स ग्राफ्स, इट्स चार्ट्स, बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। उसके अंदर हमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ चार्ट्स एंड ग्राफ्स ऑलरेडी मिलते हैं। हम उसके अंदर अपने कस्टम ग्राफ्स एंड चार्ट्स बना सकते हैं, हम मल्टीपल एक्सिस पे वर्क कर सकते हैं, हम एक चार्ट की इवन लाइक जो पीछे की एक छोटी सी लाइन है उस तक को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो पावर बीआई हमें कंट्रोल बहुत अच्छा देता है,
कि हमें अपने डेटा को किस तरीके से फिल्टर करना है, किस तरीके से विजुलाइज करना है, हर चीज पे एक बहुत अच्छा कंट्रोल मिल जाता है हमें पावर बीआई से, राइट। एंड जो पावर बीआई है उसके अंदर आप प्रॉपर डेटा को मैनेज भी कर सकते हो साथ में, नॉट लाइक इतना इन डेप्थ मैनेज नहीं कर पाओगे जितना एसक्यूएल में कर पाओगे, बट थोड़ा बहुत मैनेजमेंट उसके अंदर भी अलाउड होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो एक्चुअल डेटा एनालिटिक्स में काम होता है वो होता है एसक्यूएल एंड पावर बीआई के कॉम्बिनेशन पर, ठीक है, कि आप जो डेटा मैनेज करते हो वो एसक्यूएल से करते हो, एंड जो डेटा को विजुलाइज करते हो वो आप पावर बीआई से करते हो। प्लस पावर बीआई का एक फायदा और है, जो पावर बीआई है ना वो रिपोर्ट जनरेट करके देता है बेसिकली, ठीक है। एंड वो जो रिपोर्ट्स है, सिर्फ पावर बीआई ही एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी रिपोर्ट्स इंडस्ट्री वैलिड है, कि मतलब जो पावर बीआई सॉफ्टवेयर आपको रिपोर्ट जनरेट करके देगा वो रिपोर्ट्स आप डायरेक्टली प्रेजेंट कर सकते हो अपने बॉसेस को। अगर जैसे आपको काम सबमिट करना है तो उसके अंदर आप पावर बीआई की रिपोर्ट्स डायरेक्टली सबमिट कर सकते हो विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, ठीक है। इतना क्लियर है? हाँ जी सर। हाँ, तो अब जो पावर बीआई है इसके जैसे और सॉफ्टवेयर भी एग्जिस्ट करते हैं। सो जो दो सॉफ्टवेयर है मेन जो इसके ऑल्टरनेटिव्स की तरह काउंट किए जाते हैं, दोज आर योर टैबलो एंड एसपीएसएस, ठीक है। ये दो सॉफ्टवेयर हैं, बट इन दोनों के में ना एक काफी दिक्कत है जिसकी वजह से ये डेटा एनालिसिस में इतने ज्यादा यूज नहीं किए जाते। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं टैबलो की। टैबलो क्या करता है? टैबलो जो सॉफ्टवेयर है वो इट्स मोर लाइक फॉर योर पर्सनल प्रोजेक्ट्स, कि आप जैसे किसी जॉब को सीख कर रहे हो, आपको रेज्यूमे के लिए कोई प्रोजेक्ट बिल्ड करना है, या फिर यू हैव एन आइडिया एंड आपको उसको इम्प्लीमेंट करके देखना है कि ये आइडिया एक्चुअली वर्क करेगा या नहीं करेगा, तो यू यूज टैबलो, ठीक है। इसलिए वो ज्यादा यूज होता है, उसमें डेटा वगैरह जैसे बढ़ता है तो स्लो हो जाता है, काफी ज्यादा इशू रहते हैं, ठीक है। एंड जो सेकंड सॉफ्टवेयर है हमारे पास वो है एसपीएसएस। एसपीएसएस कहाँ पे यूज होता है? एसपीएसएस ना यूज होता है जहां पे आपको बहुत ज्यादा इन डेप्थ प्रिसीजन एंड एनालिसिस करना है। मतलब आपको बहुत ज्यादा इन डेप्थ प्रिसीजन चाहिए एंड एनालिसिस भी बहुत इन डेप्थ का करना है। मतलब इन द फील्ड्स लाइक एस्ट्रोनॉमी, फार्मास्यूटिकल्स और डीएनए टेस्टिंग वगैरह जो होती है, डीएनए पे जितनी भी वर्क हो रहा है उन सब में, तो वहां पे यूज होता है। सो कंपनीज लाइक नासा या फिर इसरो, या फिर अगर आप किसी फार्मा सेक्टर में बात कर लो तो सिप्ला वगैरह में जो साइंटिस्ट हैं उनके, राइट, वो ये यूज करते हैं। बट मेजॉरिटी ऑफ द एमएनसीज, मेजॉरिटी क्या, आई वुड से लाइक 99% ऑफ द एमएनसीज आपका यूज करती हैं पावर बीआई। क्यों? क्योंकि वो एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, सारी कंपनीज उसी की रिपोर्ट को वैलिड रिपोर्ट मानती हैं, ठीक है। सो पावर बीआई आपका हो गया विजुअलाइजेशन के लिए। अब वैसे जो डेटा एनालिटिक्स होता है ना इतना ही होता है कि यू नो पावर बीआई, यू नो एसक्यूएल, यू नो एक्सेल, इससे डेटा एनालिटिक्स का आपका जितना भी काम है वो सब आप बड़े इजीली बड़े प्यार से कर सकते हो, ठीक है। बट फिर भी अब देखो एक सिनेरियो इमेजिन करो कि आपने चलो ये तीनों चीजें पढ़ ली, पढ़ा दी हमने बढ़िया से, आपको अच्छे से आ गई, अब आप इंटरव्यू देने जाते हो। अब ऐसा तो है नहीं कि डेटा एनालिटिक्स के ऊपर लोगों को पता ही नहीं है कि पढ़ना क्या है, सब कुछ तो यूट्यूब पे अवेलेबल होता ही है, राइट। तो ये चीजें भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, बट वहां पे आपको वो गाइडेंस वगैरह नहीं मिलती है, वो हम टीचर्स हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं। बट स्टिल लेट्स से दो स्टूडेंट्स हैं, दो इंटरव्यू हैं जो कि सेम चीज पढ़ के आए हैं, ठीक है। आपने भी एक्सेल पावर बीआई एंड एसक्यूएल ही पढ़ा हुआ है और सेकंड पर्सन ने भी एक्सेल पावर बीआई एंड एसक्यूएल ही पढ़ा हुआ है, राइट। तो दोनों की स्किल लेवल्स वगैरह सेम है। कंपनी को ना कंफ्यूजन हो जाती है कि वो अब किसको हायर करे, ठीक है। अब हायर वो किया जाएगा उस केस में जिसके पास थोड़ा सा एज प्रेजेंट होगा, राइट। या तो किसी चीज में आपकी स्किल ज्यादा है तो आप हायर हो जाओगे, बट इतना ज्यादा रिस्क लेने का पॉइंट ही नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे इस रिस्क को एलिमिनेट करने के लिए आपको इन तीनों सॉफ्टवेयर के साथ साथ सिखाते हैं पाइथन, ठीक है। सो पाइथन आती है उसके बाद आपकी, जब आप पावर बीआई कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद आती है आपकी पाइथन। पाइथन में लाइब्रेरीज आती हैं और जैसे आपको मैटप्लोट्लिब के बारे में सिखाया जाएगा, ईबॉन के बारे में सिखाया जाएगा, नमपाइज के बारे में सिखाया जाएगा, पांडास के बारे में सिखाया जाएगा, राइट। सो बिल्कुल बेसिक से लेके एट लाइक प्रीटी एडवांस लेवल तक आपको पाइथन सिखाई जाएगी। सॉरी। अब जो पाइथन है इससे हमें फायदा क्या मिलता है इन द टर्म्स ऑफ डेटा एनालिसिस, इन द टर्म्स ऑफ एनालाइजिंग द डेटा, राइट। तो इससे हमें फायदा ये मिलता है कि पाइथन को यूज करके ना हम काफी सारे जो रिपीटेटिव टास्क है उनको तो ऑटोमेट ही कर देते हैं।
कि मतलब ये टास्क ना अपने आप चलेंगे, मेरे को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, एक बार आपने सेटअप किया और उसके बाद वो चीजें अपने आप चल रही हैं, ठीक है। और जो दूसरा है वो हम कर देते हैं स्ट्रीमलाइनिंग, ठीक है। स्ट्रीमलाइनिंग का मतलब क्या हुआ कि अगर एक ह्यूमन एक टास्क करता है तो सो द ह्यूमन विल टेक मोर टाइम कंपेयर्ड जब वो टास्क ऑटोमेटिकली हो रहा है, राइट। अगर वो टास्क ऑटोमेटिकली हो रहा है तो उसे कम टाइम लगेगा। सो एज आपको क्या मिलता है कि जो डेटा एनालिसिस का काम एक नॉर्मल पर्सन लेट्स सपोज 1 घंटे में करता है, वो काम आप आधे ही घंटे में कर पाओगे, राइट। मतलब और दूसरे सेंस से अगर मैं इसे बताऊं, दूसरे तरीके से अगर मैं इसे बताऊं, तो मतलब जैसे 2 लोग लगते हैं अगर किसी काम को करने में, वो चीज आप अकेले ही कर पाओगे। हे हाय हेमंत। हेलो हेमंत। अभी we ना we will just repeat this thing real quick, okay? And then हम पाइथन के बारे में दोबारा बात करेंगे, ओके ओके ओके। ओके। हेमंत, आर यू एबल टू हियर मी? Hemant, you are muted if you are saying something. Hemant, you can drop a chat if you are not able to like speak or your mic is not working or something like that is there, no? You can drop me a message in the chat box. Yeah, hi, hello Hemant. Okay, so your mic is not working, I'm assuming. Oh, okay, no issue. तो चलो कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं ओवरव्यू देता हूँ दोबारा से, ठीक है। अभी ना आपको भी हेल्प मिल जाएगी अगर कुछ चीज नहीं समझ आई है या कुछ भी है तो उसको समझने में, ठीक है। सो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डेटा एनालिटिक्स के बारे में। ओके, डेटा एनालिटिक्स होता क्या है, उसमें हम क्या करते हैं। तो डेटा एनालिटिक्स का बेसिक पर्पस क्या होता है कि जितना भी डेटा आपके पास आ रहा है, डेटा इन द सेंस कि आपके पास जैसे किसी कंपनी का डेटा होता है, मतलब प्रोडक्ट के सेल्स का डेटा हो सकता है, कस्टमर्स का डेटा हो सकता है कि उसके कौन कौन से कस्टमर्स हैं, कहाँ कहाँ पे वो रहते हैं, कितना कितना वो स्पेंड करते हैं, काफी अलग अलग टाइप ऑफ डेटा हो सकता है, राइट। तो जितना भी ये डेटा है आपके पास, इसको एनालाइज करना काम होता है डेटा एनालिटिक्स का। बट ये तो बहुत लिटरल डेफिनेशन हो गई, इसमें तो हमें समझ ही नहीं आया ना कि डेटा एनालिसिस वाला डेटा एनालिटिक्स एक कर क्या रहा है, राइट। तो डेटा एनालिटिक्स क्या कर रहा है उसे उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो जब आपके पास डेटा आया, उस डेटा को सबसे पहले आपको क्लीनिंग करनी पड़ती है। ओके, क्लीनिंग का मतलब उसमें से लेट्स से कोई डुप्लीकेट वैल्यूज है, एक ही रो 2 बार आ रखी है तो उसको आप हटाओगे, या फिर अगर कोई रो खाली पड़ी है, बेफालतू में स्पेस ले रही है, उसको हटाएंगे। या फिर अगर कोई टाइपो हो रखा है, मतलब मिस टाइप हो रखा है कोई चीज, कोई कॉलम का नेम या कुछ, तो उसको फिक्स करते हैं। कोई वैल्यूज मिसिंग है कि मतलब रो तो है, डेटा तो है, बट आधा अधूरा डेटा है, तो उसको फिलअप करते हैं, उसको फिक्स करते हैं, ये सब करते हैं। इसके बाद हमारा डेटा प्रिपेयर हो जाता है। डेटा प्रिपेयर होने के बाद अभी भी लाखों करोड़ रोज बची है हमारे पास, है ना। लाखों करोड़ों रोज का डेटा है हमारे पास, उसको पढ़ तो पाओगे नहीं, पढ़ना तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो हम उसके लिए करते हैं उस डेटा को विजुलाइज। विजुलाइज का मतलब कि हम उसके ग्राफ्स बनाते हैं, चार्ट्स बनाते हैं, उसको अलग अलग टाइप ऑफ प्लॉटिंग के थ्रू समझने का ट्राई करते हैं। और इसमें हम समझ क्या रहे हैं, समझ हम ये रहे हैं कि क्या ऐसी चीज है जिससे मैं कंपनी का या तो प्रॉफिट बढ़वा पाऊं, या फिर जो कंपनी के कस्टमर्स हैं उनको एक बेटर सर्विस प्रोवाइड करवा पाऊं, ठीक है। ये हमारे गोल रहते हैं, एक डेटा एनालिटिक्स के गोल रहते हैं ये, ठीक है ना। डेटा एनालिटिक्स क्या होता है ये तो समझ आया। अब ये काम होता कैसे है, ये काम होता है यूजिंग सम डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स। तो जो हम सॉफ्टवेयर सबको सिखाते हैं, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक्सेल के साथ, ठीक है। सॉरी, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक्सेल के साथ। एक्सेल में
आप एक फैक्ट है कि एक्सेल के अंदर अपना डेटा एनालिसिस का सारा काम कर सकते हो। आप डेटा को क्लीन भी कर सकते हो, डेटा को एनालाइज भी कर सकते हो, विजुलाइज भी कर सकते हो, और प्रॉपर आप रिपोर्ट्स वगैरह भी जनरेट कर सकते हो। ठीक है, बचपन से ही हम सब एक्सेल यूज करते हुए आए हैं, तो हमें काफी ज्यादा फेमिलियरिटी भी होती है एक्सेल के साथ। इसीलिए हम एक्सेल से शुरू करते हैं, क्योंकि एक तो जितने भी डेटा एनालिटिक्स के कंसेप्ट हैं वो सारे एक्सेल से क्लियर हो जाते हैं। दूसरा, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी ने जिसने बचपन में कंप्यूटर क्लासेस वगैरह स्कूल्स में ली हैं या जो भी है, तो एक्सेल के बारे में आइडिया होता ही होता है, राइट। बट नहीं भी होता तो हम यहाँ पे वेरी बेसिक से स्टार्ट करते हैं एक्सेल। ठीक है, कि टेलिंग व्हाट इज अ रो, व्हाट इज अ कॉलम, व्हाट इज अ सेल, ये सब बताने से स्टार्ट करते हैं हम एक्सेल। ठीक है, काफी बेस से। देन वी मूव ऑन एंड पूरा एक्सेल के बारे में हम अलग अलग चीजें करते हैं। उसके अंदर डेटा को एनालाइज कैसे किया जाता है, क्लीन कैसे किया जाता है, उससे हम चार्ट्स कैसे बना सकते हैं, ग्राफ्स कैसे बना सकते हैं, उससे डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स कैसे बनते हैं, डैशबोर्ड्स कैसे बनते हैं, प्रॉपर रिपोर्ट्स कैसे जनरेट होती हैं, ये सब कुछ आपका कवर किया जाता है एक्सेल के अंदर। ठीक है, अब मैंने एक लाइन बोली कि डेटा एनालिटिक्स का सारा काम आप एक्सेल के अंदर बड़े आराम से कर सकते हो, राइट। फिर एक्सेल ही क्यों नहीं कर लेते हैं, सारी कंपनीज एक्सेल ही क्यों नहीं यूज कर लेती हैं, है ना? क्योंकि एक्सेल में ना दो सबसे बड़े ड्रॉबैक्स है, दो सबसे बड़े फ्लोज है। क्या फ्लोज है? पहला, कि जो एक्सेल है उसके अंदर डेटा के ऊपर कैपिंग होती है। हम एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा के ऊपर ही वर्क कर सकते हैं। इट्स लाइक 10,48,500 समथिंग लिमिट होती है रोज के ऊपर, राइट। सो अगर मेरे पास 10 लाख से ऊपर रोज है, 20-25 लाख रोज है, मैं एक्सेल को यूज ही नहीं कर सकता अपने डेटा को एनालाइज करने के लिए। ये है सबसे बड़ा फ्लो उसका। जो दूसरा सबसे बड़ा फ्लो है वो ये है कि एक्सेल बहुत ज्यादा स्लो है। एक्सेल ना हद से ज्यादा स्लो है। हाँ, तो एक्सेल हद से ज्यादा स्लो है। ठीक है, क्यों स्लो है इतना? क्योंकि एक्सेल जो बना है वो नॉर्मल यूजर्स के लिए बना है, डेटा एनालिसिस के लिए बना ही नहीं है। एक्सेल बना है कि जो नॉर्मली एमएसआई में, एमआईएस में लोग वर्क कर रहे हैं, या फिर जो बीपीओ सेटिंग्स वगैरह में वर्क कर रहे हैं, डेटा को बहुत कम डेटा को मैनेज करने का जिनका काम है, उनके लिए बनाया गया है। ठीक है, तो एक्सेल हम इसलिए सिखाते हैं ताकि बच्चे के डेटा एनालिसिस के जो बेसिक कंसेप्ट हैं, जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है, विजुअलाइजेशन के कंसेप्ट होते हैं, जो क्रिएटिव फ्रीडम कितनी कैसे क्या यूज करते हैं, वो सब आ जाए बच्चे को एक बार, है ना। उसके बाद आपका एक डेटा एनालिसिस का बेस रेडी हो जाता है। उसके बाद फिर जो अगला सॉफ्टवेयर आता है दैट इज एसक्यूएल। ठीक है, एसक्यूएल जो है वो डेटा को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है आपका, सेम एक्सेल की तरह। उसके अंदर हम फिल्टरिंग, सॉर्टिंग, क्लीनिंग ये सब कर सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि इसके अंदर हम विजुअलाइजेशन नहीं कर सकते बस। ठीक है, तो जो एसक्यूएल है वो क्या करता है, एक्सेल के दोनों जो ड्रॉबैक्स थे उनको फिक्स कर देता है। पहला, कि एसक्यूएल के अंदर कोई भी डाटा की लिमिट है ही नहीं। जो एक्सेल के अंदर 10 लाख समथिंग रोज की लिमिट थी, वो एसक्यूएल के अंदर कंप्लीटली रिमूव हो जाती है। सिर्फ बढ़ नहीं जाती, रिमूव ही हो जाती है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा फायदा मिलता है एसक्यूएल का। प्लस एसक्यूएल को बनाया ही गया है बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा को बहुत एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए। तो इस वजह से एसक्यूएल बहुत ज्यादा फास्ट भी है कंपेयर टू एक्सेल। और मैं थोड़ा कंपैरिजन की बात करूं, तो एक्सेल के अंदर मान लो एक टास्क को परफॉर्म करने में आपको 1 से 2 मिनट लग रहे हैं। अगर आपने लेट से 5-10 लाख रोज का डेटा लिया हुआ है, उसके अंदर आप फिल्टरिंग कर रहे हो या फाइंडिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसको लेट्स से कि एक्सेल के अंदर 1 से 2 मिनट लग रहे हैं। एंड 1 से 2 मिनट का जो टाइम है ना, मैं काफी ज्यादा कंजर्वेटिव होके बोल रहा हूँ, उससे भी ज्यादा लगता है। ठीक है, बट एज्यूमिंग कि 1 से 2 मिनट लग रहे हैं, तो एसक्यूएल के अंदर वो सेम काम करने में आपको सिर्फ और सिर्फ 1 सेकेंड से भी कम लगेगा, राइट। मतलब 0.34 सेकेंड्स लगेंगे टू बी एग्जैक्ट, क्योंकि यही रेशियो चलता है, राइट। तो एसक्यूएल हमें उन दोनों प्रॉब्लम को फिक्स करके देता है। तो इसलिए फिर अगले जो टॉपिक हम कवर करते हैं वो हम कवर करते हैं एसक्यूएल। एसक्यूएल के अंदर आपके कमांड्स होते हैं, कमांड्स इन द सेंस कि आप बेसिकली जो भी आपको करना है, डेटा को इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, हर चीज के लिए आप उसके अंदर एक कमांड देते हो कि डिलीट दिस, डिलीट दैट, इंसर्ट दिस, अपडेट दिस एंड सो ऑन। ठीक है, सो हर चीज के लिए हम कमांड देते हैं। इन्हीं कमांड देते हैं क्योंकि इसी कमांड वाले कंसेप्ट की वजह से एसक्यूएल जो है हमारा वो काफी ज्यादा
फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये तो रही एसक्यूएल की बात। अब एसक्यूएल में दिक्कत क्या है? एसक्यूएल में दिक्कत ये है कि एक्सेल के अंदर आप डेटा को मैनेज और विजुलाइज दोनों कर पा रहे थे, एसक्यूएल के अंदर आप सिर्फ डेटा को मैनेज कर सकते हो, विजुलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें डेटा को विजुलाइज भी तो करना ही है। तो इतने सारे डेटा को, ये तो है नहीं कि एसक्यूएल में क्लीन करके मैं एक्सेल में लेके जाऊं, एक्सेल में जाएगा ही नहीं, लिमिट है वहां पे। तो सो वी यूज अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड पावर बीआई। ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर है जो हम एसक्यूएल की बात सीखते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो दैट इज पावर बीआई। एंड इसके अंदर आप डेटा को बहुत अच्छे से विजुलाइज कर सकते हो। ठीक है, आप जितने मर्जी डेटा को विजुलाइज करो, काफी ज्यादा फास्ट है एंड काफी ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड भी है पावर बीआई। ठीक है, उसके अंदर आपके बहुत सारे चार्ट्स ग्राफ्स ऑलरेडी मिलते हैं, ऑलमोस्ट 200 समथिंग आपको चार्ट्स एंड ग्राफ्स ऑलरेडी मिलते हैं। प्लस आप उसके अंदर कस्टम चार्ट्स भी बना सकते हो, आपको कोई दो चार्ट्स को कंबाइन करना है, कुछ नया सा डिजाइन करना है, कुछ भी कर सकते हो, सब कुछ पॉसिबिलिटी है पावर बीआई के अंदर। ठीक है, एंड पावर बीआई का दूसरा सबसे बड़ा फायदा कि पावर बीआई ना एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, कि आप किसी भी एमएनसी में चले जाओ, किसी भी बड़ी कंपनी में चले जाओ, किसी भी छोटी कंपनी में चले जाओ, किसी भी स्टार्टअप में चले जाओ, सब आपको पावर बीआई यूज करते हुए ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो पावर बीआई की रिपोर्ट मिलती है वो एक इंडस्ट्री एक्सेप्टेबल रिपोर्ट है। एक कंपनी को अगर दूसरी कंपनी को कोई रिपोर्ट भेजनी है, सो अगर किसी और सॉफ्टवेयर में वो करता है तो उसको उस रिपोर्ट को पावर बीआई के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसलिए सब लोग पावर बीआई पे ही करते हैं ताकि ये कन्वर्जन वाला स्टेप हट जाए। ठीक है, तो पावर बीआई इज फॉर विजुअलाइजेशन। हेमंत, समझ आ रहा है ना आपको क्या बोल रहा हूं मैं? कोई डाउट तो नहीं है अभी तक के लिए? अभी ना आपको भी कोई डाउट है तो आप साथ ही पूछ लेना। नहीं नहीं सर। ओके ओके ओके, हेमंत आप बताओ। कि आई एम अज्यूमिंग हेमंत को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो पावर बीआई में अब पावर बीआई के ऑल्टरनेटिव्स भी हैं, कई सारे सॉफ्टवेयर हैं जो पावर बीआई जैसे काम करते हैं, और जो दो सबसे बड़े नाम निकल के आते हैं, दोज आर योर टैबलो एंड एसपीएसएस। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं टैबलो के बारे में। टैबलो ना पर्सनल प्रोजेक्ट्स के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है वो भी डेटा एनालिसिस के डेटा विजुलाइज करने के लिए ही टूल। एंड काफी अच्छा है, आई एम नॉट सेइंग कि इट्स नॉट वर्थ इट, बट द पॉइंट इज कि टैबलो ना बहुत ज्यादा डेटा के ऊपर स्लो हो जाता है, क्योंकि वो विजुअलाइजेशन हैवी है। मतलब उसके अंदर एनिमेशंस, जो विजुअलाइजेशन है वो काफी ज्यादा अच्छे दिखाने पे फोकस किया गया है, इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग एनालिसिस फ्रॉम देम। डेटा को एनालाइज करने के लिए नहीं, सिर्फ विजुअल्स को अच्छा दिखाने के लिए टैबलो को ज्यादा डिजाइन किया गया है। तो इस वजह से काफी ज्यादा स्लो है, बहुत ज्यादा बड़े डेटाबेस में वर्क नहीं कर सकते, और मोस्टली वो सिर्फ पर्सनल प्रोजेक्ट्स के लिए ही है। ठीक है, एंड जो अदर अदर ऑल्टरनेटिव है वो है एसपीएसएस। अब एसपीएसएस टैबलो से बिल्कुल उल्टा है, उसमें विजुअलाइजेशन बिल्कुल ही बेकार है, बट डेटा को एनालाइज हम बहुत ज्यादा डेप्थ में कर सकते हैं। मतलब इतनी ज्यादा डेप्थ में कर सकते हैं कि नॉर्मल एक कंपनी को उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। वो कहाँ पे यूज होता है? वो यूज होता है आपका इन द कंपनीज लाइक इन ऑर्गेनाइजेशंस लाइक नासा, इसरो, या फिर फार्मास्यूटिकल्स के पूरे सेक्टर्स में, जहाँ पे दवाइयों के ऊपर रिसर्च हो रही है, टेस्टिंग हो रही है। सो एसपीएसएस वहां पे यूज हो रहा है जहाँ पे हमें बहुत ज्यादा इन डेप्थ जाना है, बहुत ज्यादा मैथ्स का काम है, प्लस हमें पॉइंट के बाद 9 9 10 10 पॉइंट्स तक प्रिसीजन चाहिए। मतलब कि मेरे को ऐसे जैसे 1 पॉइंट के बाद 0 1 का प्रिसीजन चाहिए, 0 0 1 का चाहिए, तो दैट इज पॉसिबल इन पावर बीआई। बट मेरे को पॉइंट के बाद ऐसे 10 0 के बाद का तक का प्रिसीजन चाहिए, कि इतनी छोटी वैल्यूज भी एकदम सही आए, तो मेरे को एसपीएसएस पे जाना पड़ता है। बट क्योंकि एसपीएसएस काफी ज्यादा हार्ड है, एंड द सेकंड थिंग इज कि जो उसकी रिपोर्ट्स निकलती हैं वो प्रेजेंटेबल नहीं होती, तो इसलिए सारी कंपनीज, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट गूगल, amazon, मेटा, इनफैक्ट इंडियन कंपनीज लाइक फ्लिपकार्ट, या फिर आपको जितनी भी कंपनीज है, जितनी भी एमएनसीज बनी हुई है, राइट, सब लोग पावर बीआई ही यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो तीन टॉपिक होते हैं ये आपका डेटा एनालिसिस में कवर किए जाते हैं। ओके, बट द पॉइंट इज कि अब आप कोई इंटरव्यू देने गए हो, एंड वहां पे और लोग भी आए होंगे जो इंटरव्यू देने आए हैं, राइट, सब लोग सेम ही चीज पढ़ के गए हैं अगर, तो कंपनी के लिए मुश्किल है ना सिलेक्ट करना कि किसको सिलेक्ट करना है।
एक क्लियर एज किसी के पास भी नहीं है। सो आप लोगों को वो क्लियर एज देने के लिए वी ऑल्सो टीच पाइथन। ठीक है, पाइथन से आपको एक एज मिलता है, क्योंकि कंपनीज को अगर पता है कि आपको डेटा एनालिसिस के साथ साथ पाइथन भी आता है, तो दे नो कि आप काम बहुत तेजी से और बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो कंपेयर टू एनी अदर पर्सन। सो वो आपको हायर करना प्रेफर करेंगे, आपको एक एज मिलेगा। ठीक है, अब पाइथन में ऐसा क्या है जो कंपनीज इतनी ज्यादा एज देने के लिए रेडी है, सीधा आपको हायर ही कर लेंगी। पाइथन में दो चीजें हमें मिलती हैं। ठीक है, हम पाइथन से अपने काम की एक पाइपलाइन बना सकते हैं और अपने काम को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये दो सबसे बड़े बेनिफिट्स है हमारे पास पाइथन के। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पाइपलाइन बनाने के लिए। ठीक है, पाइपलाइन में क्या होता है, पाइपलाइन में आप ना स्टेप्स सेट कर सकते हो। ठीक है, मान लो आपका डेटा आया, वो डेटा क्लीन होगा एसक्यूएल में, वो फिर आपका पावर बीआई में जाके विजुलाइज होगा, उससे रिपोर्ट्स बन जाएंगी एंड से रिपोर्ट बन के एक्सपोर्ट हो जाएगा। आपने एक पाइपलाइन बना दी कि ये स्टेप्स डिफाइन कर दिए। अब आप अगर मैन्युअली बार बार ये काम करोगे तो कोई ना कोई स्टेप मिस होगा, कहीं ना कहीं पे गलती होगी एंड टाइम भी ज्यादा लगेगा, राइट। बट क्योंकि आपने पाइथन के अंदर ये पूरी पाइपलाइन बना रखी है, तो इसमें गलती होने की चांसेस, एरर होने की चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, राइट। तो इसलिए पहली बात तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी कि आप पाइथन से पूरी अपनी डेटा एनालिसिस की पाइपलाइंस बना सकते हो। दूसरा जो मैंने टर्म बोला था, स्ट्रीमलाइनिंग। स्ट्रीमलाइनिंग का मतलब कि पाइथन का यूज करके ना आप जो रिपीटेटिव टास्क है जिनको आपको बार बार करना पड़ता है, वो ऑटोमेट कर देते हो। ठीक है, वो आप कर देते हो ऑटोमेट, तो अब वो ऑटोमेटिकली हो रहे हैं। तो इससे आपको क्या फायदा मिलता है, आपको ये फायदा मिलता है कि जो एक नॉर्मल डेटा एनालिसिस वाला पर्सन कोई काम अगर 1 घंटे में कर पा रहा है, तो आप उसको विद इन हाफ एन आवर कंप्लीट कर पाओगे। और इन अदर वर्ड्स, दो लोगों का काम आप अकेले ही कर पाओगे। तो कंपनी तो ऑब्वियसली प्रेफर करेगी ना कि वो दो डेटा एनालिसिस को हायर करने की जगह पे एक आपको हायर करे। आपकी सैलरी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, कंपनी को थोड़ा सा कम पे करना पड़ेगा। मतलब अगर दो डेटा एनालिस्ट को हायर कर रहे हैं, लेट्स से 2-2 लाख रुपए महीने पे, दो डेटा एनालिस्ट को हायर कर रही थी कंपनी, बट आप आए, आपको अच्छी खासी स्किल्स थी, आप दोनों का काम मैनेज कर सकते हो। तो आप एंड कंपनी नेगोशिएट कर सकते हैं कि आप सैलरी 3 लाख ले लो एंड कंपनी का भी 1 लाख बच गया, आपका भी 1 लाख का फायदा हो गया। तो इस वजह से आपको एक क्लियर एज मिल जाता है पाइथन की वजह से। ठीक है, एंड विद दिस जो डेटा एनालिटिक्स का जो कोर्स है वो खत्म होता है, आप एक प्रॉपर प्रोफेशनल डेटा एनालिसिस कर पाओगे। ठीक है, डेटा एनालिटिक्स बन जाओगे। आपको थ्रू आउट दिस कोर्स मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम कराया जाता है, रियल वर्ल्ड नॉलेज दी जाती है एंड इनफैक्ट हमारे साथ कोर्स करने का जो सबसे बड़ा फायदा मिलता है आपको, वो ये मिलता है कि आप ना इंडस्ट्री के अंदर एज अ फ्रेशर नहीं जा रहे हो। ठीक है, हम यहाँ से, हमारे पास हमारी कंपनी है पैरेंट टेक्नोलॉजीज। पैरेंट एनालिटिक्स इज फॉर लाइक टीचिंग एंड द पैरेंट टेक्नोलॉजीज, वहां पे एक्चुअल डेटा एनालिसिस में डेटा साइंटिस्ट बैठते हैं जो काम करते हैं। सो वहां से आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट्स मिल जाते हैं, प्रॉपर एक्सपीरियंस लेटर मिल जाता है, ताकि आप जब इंडस्ट्री में एंटर करो, एज अ फ्रेशर एंटर ना करो, आपके पास ऑलरेडी कुछ एक्सपीरियंस हो दिखाने के लिए। आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे यहाँ पे वर्क करते ही हो, प्लस आपके पास डॉक्यूमेंटेड एक्सपीरियंस भी हो जाता है। सो बहुत ज्यादा प्रेफर्ड रहता है ये वाला पूरा पार्ट आगे जॉब के लिए। ओके, तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन ऑफ द कोर्स, हाउ वी आर गोना प्रोसीड, कैसे कैसे काम होता है, क्या क्या होता है। हाँ, प्लस एक और चीज कि आपको हमारे यहाँ से ना प्रॉपर प्लेसमेंट असिस्टेंस मिलता है, सॉरी फॉर दैट। आपको हमारे यहाँ से प्रॉपर प्लेसमेंट असिस्टेंस मिलता है, वो भी पूरे लाइफ टाइम के लिए। आप यहाँ से एक बार कोर्स करते हो, यहाँ पे अभी के लिए तो आपका जब कोर्स करोगे आप, तो रेज्यूमे बिल्डिंग, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस लेवल, हर एक चीज पे वर्क किया ही जाएगा। आपको उन चीजों की क्लासेस भी दी जाएंगी। बट ये नहीं है कि आप, हमने आपकी एक बार जॉब लगवा दी, बस हो गया। आपको अगर बाद में कभी स्विच करना है, कोई और जॉब पे जा रहे हो, तब भी आप हमारे पास आ सकते हो 15 साल 20 साल बाद, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो ये आपको एक काफी बड़ा बेनिफिट मिलता है इस चीज से। और आपको पता तो होगा ही कि जितने भी हम प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं वो सब प्लेसमेंट गारंटी प्रोग्राम्स होते हैं, तो आपको प्लेसमेंट भी मिलती है, आपको जॉब लगवा के दी जाती है। ठीक है, तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं, कुछ नहीं समझ आया या कुछ और पूछना है, सो आई एम ओपन टू क्वेश्चंस। अभिनव, हेमंत।
नहीं सर, ऑल क्लियर। क्लियर? हम्म। हेमंत, अबाउट यू? कोई डाउट्स वगैरह हैं? कोर्स डेटा एनालिसिस का जो होता है वो ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का एक्सपैंड करता है, मतलब जो हमारा प्लान्ड टेन्योर होता है 3 मंथ्स का रहता है। बट व्हेन यू आर इंक्रीजिंग, व्हेन यू आर स्टडिंग समथिंग, व्हेन यू आर लर्निंग समथिंग, जो डाउट्स आते हैं, चीजें होती हैं, तो 15 दिन का आप एक्स्ट्रा मान के चलो, तो 3.5 मंथ में कंप्लीट हो जाता है कोर्स। या और कोई डाउट्स? ओके, तो चलिए आप एक बार मैम से बात कर लीजिएगा। ओके, एंड थैंक यू गाइस। ओके सर। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू।